अभ्यास 1 ये ग्रुप पर मैंने डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले है शब्दकोश, 20 शब्दकोश हैं इसमें। ग्रुप पर डाला है मैंने अभ्यास 1 जो है, उसमें सबसे पहले है कह। क जो है, क में सबसे पहले है सह। सह का मतलब होता है वह। तऊ, तऊ का मतलब होता है वे दोनों। और ते मतलब होता है वे सब। फिर कह, कह अर्थात कौन। ये सब सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द उसे बोलते हैं जो सबके लिए प्रयोग किया जा सकता है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सामने वाले के लिए भी, पीछे वाले के लिए भी, आगे वाले के लिए भी, किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको सर्वनाम शब्द बोलते हैं। सर्व मतलब सब, नाम मतलब नाम। सबका नाम जिसमें आ जाता है वो सर्वनाम शब्द होते हैं। तो सह, तऊ, ते ये सर्वनाम शब्द हैं। इसके पश्चात रामः, तो रामः मतलब राम। ईश्वरः, ईश्वरः अर्थात ईश्वर। बालकः अर्थात बालक। मनुष्यः अर्थात मनुष्य। नृपः, नृपः अर्थात राजा। और विद्यालयः अर्थात विद्यालय। ग्रामः अर्थात गांव। ये क शब्द जो हमने अभी बोले। उसके पश्चात ख, ख में भू, भू का अर्थ है होना। फिर पठ, पठ अर्थात पढ़ना। फिर गम, गम अर्थात जाना। हस, हस अर्थात हंसना। इसके पश्चात है ग, ग में है अत्र, अत्र अर्थात यहाँ। फिर तत्र, तत्र अर्थात वहाँ। यत्र, यत्र अर्थात जहाँ। और कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ। और किम, किम अर्थात क्या। अब इसमें सूचना 1, उसमें लिखा है शब्दकोश के लिए ये संकेत स्मरण कर लें। आगे भी शब्दकोश में क, ख, ग, घ का यही अर्थ समझें। क, क का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम शब्द। संज्ञा अर्थात राम, ईश्वर, बालक, मोहन, नदी, गांव, ये सब संज्ञा शब्द हैं। और सर्वनाम शब्द अर्थात वह, तुम, मैं, वे दोनों, तुम सब, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। इन सब के लिए क का प्रयोग किया जाएगा। इसके पश्चात है ख, ख अर्थात धातु या क्रिया। जो हम क्रिया करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, गाते हैं, ये सब है क्रिया। इसका अर्थ है धातु, ये ख है। उसके पश्चात है ग, ग अर्थात अव्यय। अव्यय अर्थात क्रिया विशेषण। अव्यय जो होते हैं उनमें व्यय नहीं होता है, अर्थात उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होता है। अव्यय जो होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है जैसा होता है। जैसे जिसमें अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, किम, ये सब जो है ये अव्यय है। अव्यय में उसके रूप नहीं चलते हैं। आगे जाके हम धीरे धीरे समझेंगे इसको। इसके पश्चात घ अर्थात विशेषण शब्द। विशेषण अर्थात काला, गोरा, नीला, पीला, लंबा, मोटा, तो ये विशेषण शब्द हैं। तो ये 4 प्रकार के शब्दों को हम समझेंगे। अभी दूसरा, नीरज जी आपका माइक ऑन है। दूसरा अर्थात दूसरे में क, चिन्ह डैश आगे दे रखा है अर्थात लकीर। इसका अर्थ है तक, अर्थ का बोधक। जैसे डैश 1 डैश 10 अर्थात 1 से 10 तक। राम डैश 10 अर्थात राम से ग्राम, अर्थात ऊपर शब्दकोश में दिए राम से ग्राम तक के सारे शब्द। ख, ख में वत, वत का अर्थ है तुल्य या सदृश, मतलब किसके जैसा, किसके तुल्य, किसके जैसा। जिस शब्द या धातु के तुल्य अन्य शब्दों या धातुओं के रूप चलेंगे उसका संकेत वत करके कहा जाएगा। जैसे रामवत, राम के जैसा, कृष्णवत, कृष्ण के जैसा, मोहनवत, मोहन के जैसा, नदीवत, नदी के जैसा, जलवत, जल के जैसा। तो ये वत करके, वत मतलब जैसा।
जैसे भवतीवत, भवती के रूप के तुल्य रूप चलेंगे। अब 3 क, राम डैश ग्राम, रामवत। इसका अर्थ हुआ ऊपर शब्दकोश क में दिए गए राम से ग्राम तक के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे। अर्थात ऊपर जो हमने देखेंगे, ऊपर हमने देखा राम, ईश्वर, बालक, मनुष्य, नृपः, विद्यालय, ग्राम। राम से ग्राम तक के सारे शब्दों के रूप राम के अनुसार ही चलेंगे, राम के जैसे ही चलेंगे। फिर इसके पश्चात भू हस, ख में बोल रहे हैं भू और हस, भवतीवत। अर्थात भू से हस तक के सारे शब्दों के रूप भवतीवत चलेंगे। अब इसमें व्याकरण लट परस्मयी पद। अब इसमें व्याकरण जो हम सीख रहे हैं, पहला हम सीख रहे हैं लट लकार और उसमें परस्मयी पद। वो क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे। वो राम शब्द के प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 1, ये मैं ग्रुप पर डाल दूंगा देखने के लिए। राम के तुल्य ही ईश्वर आदि के रूप भी चलाओ। 2 नंबर, लट का अर्थ है वर्तमान काल, जो प्रेजेंट टेंस है। आई गो टू स्कूल, ये प्रेजेंट टेंस है। तो इसका जो है प्रेजेंट टेंस जो है, ये इसको संस्कृत में वर्तमान काल कहते हैं। लट का अर्थ है वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति लगेगा। जैसे हमने भू के ऊपर भू देखा ऊपर शब्द, या हस देखा, तो उसके आगे अति, भू के आगे अति लगेगा तो भवती बनेगा, अतः लगेगा तो भवतः बनेगा, और अंति लगेगा तो भवंती बनेगा। ऐसी हस के आगे हसती, हसतः, हसंती। चल के आगे चलती, चलतः, चलंती। गच्छ के आगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। जो भी शब्द हम देखेंगे उसके आगे लगाएंगे तो क्रिया शब्द के आगे, तो ये उसके आगे अति, अतः, अंति लगेगा। और लट आदि में गम को गच्छ हो जाता है, जैसे गच्छति, गच्छतः आदि। अब इसमें नियम पहला, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता जिस वचन का होगा उसी वचन का क्रिया को भी हम लेंगे। जैसे सह पठति, सह क्या है, एक वचन है, तो पठ में भी अति आएगा, क्योंकि एक वचन करता है, उसी अनुसार हम अति लगाएंगे पठ में, तो पठति, सह पठति। क्रिया का वचन और पुरुष, प्रथम पुरुष हमने लिया एक वचन सह, तो पठ में भी हम प्रथम पुरुष एक वचन जो अति है वो लेंगे। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन है। नियम 2, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है, धातु का रूप नहीं बदलता है तीनों लिंगों में। बालिका पठति, बालकः पठति और मृगः चलति। कोई भी लिंग होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कोई भी होगा, उसमें रूप जो हैं एक जैसे ही रहेंगे क्रिया के। क्रिया अर्थात पठ। अब हम बोलते हैं बालकः गच्छति, अर्थात बालक जाता है, बालिका गच्छति, बालिका जाती है, और नदी चलती, नदी चलती है, अर्थात पानी चलता है, जल चलता है, तो उसका भी रूप वैसा ही चलेगा। इसके पश्चात नियम 3, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया में द्वितीया। प्रथमा होती है रामः, रामौ, रामाः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, रामः, रामौ, रामाः। और कर्म में द्वितीया होती है रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, ये द्वितीय विभक्ति है। ये आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि शायद कठिन लग रहा है, 2-3 अभ्यास के बाद ये आपको सरल अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इसमें अभ्यास 1 जो दूसरा पेज मैंने भेजा है, उसमें उदाहरण वाक्य हैं। वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, और वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। वहाँ क्या हो रहा है, तत्र किम भवति, बालक वहाँ जाता है, बालकः तत्र गच्छति। वह मनुष्य हंसता है, सह मनुष्यः हसति। अब इसमें संस्कृत बनाओ। वह पढ़ता है, वह हंसता है, बालक पढ़ता है। इस प्रकार से 20 वाक्य हैं।
इसकी संस्कृत बनाने का अभ्यास हमने करना है। जो अभी हमने नियम पढ़े पहले अभ्यास में, अब उसके यहाँ से हमने अब उनके वाक्य बनाने का प्रयास करना है। जैसे वह पढ़ता है, तो वह के लिए हम बोलेंगे, हमने देखा वह के लिए सह लिखते हैं, हमने ऊपर देखा सबसे पहले क, जो हमने शब्द देखा क में सह मतलब वह है, तो वह के लिए हम लगा देंगे सह। और पढ़ता के लिए हमने पठ देखा, पठ मतलब पढ़ना। अब इसमें हम अति, अतः, अंति, अति है एक वचन, अतः है द्विवचन और अंति है बहुवचन। सह मतलब हमने देखा वह मतलब वह एक है, और अति का इसमें लगेगा एक वचन अर्थात पठती। फिर इसमें अगर दो होंगे, जैसे 11वां हम वाक्य देखेंगे, वे दोनों पढ़ते हैं, तो सह के बाद दोनों के लिए हमने देखा ऊपर आता है तऊ, तो तऊ। अब अति, अतः, अतः लगता है द्विवचन में, तऊ पठतः, तऊ चलतः, वे दोनों चलते हैं, तऊ गायतः, वे दोनों गाते हैं, तऊ हसतः, वे दोनों हंसते हैं, इस प्रकार। फिर वे सब जाते हैं, तो वे सब के लिए हमने देखा ऊपर लिखा है ते, और बहुवचन में हमने नीचे देखा व्याकरण में लिखा है लगेगा अंति बहुवचन में, तो ते गच्छन्ति, ते चलन्ति, ते हसन्ति, ते पठन्ति, ते, उसके साथ जो भी शब्द आएगा उसमें आगे अंति लग जाएगा। इस प्रकार हम ये वाक्यों को बनाने का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो वाक्य बन जाएंगे। उसके पश्चात नीचे है 3 अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। रामम ग्रामः गच्छति, तो इसमें क्या अशुद्धि है वो देखनी है। 4 वाक्य हैं, वो चारों देखने हैं। फिर चौथा, शुद्ध करो तथा नियम बताओ। सह पठतः, अब इसमें क्या गलती है वो देखनी है। तो हम पहले जो अभ्यास के वाक्य हैं संस्कृत बनाओ वाले, वो 20 वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे, और उसमें क्या हमारी त्रुटि रहती है वो एक बार देख करके फिर हम अगला दूसरा अभ्यास करेंगे। आज पहला अभ्यास हमने इतना ही समझा। इसमें किसी को अगर कुछ लग रहा हो, पूछने की आवश्यकता है तो पूछ सकते हैं। नीरज जी आप तो कर चुके हैं, आपको तो मुझे लगता है पूछने की आवश्यकता नहीं है कुछ। और मंदार गुरु जी आप कुछ पूछना चाहे तो है जी। परस्मय पद, इस शब्द का अर्थ? परस्मय पद जो होता है, 2 तरह के शब्द होते हैं, वो आगे आएंगे, आत्मनेय पद और परस्मय पद, और एक उभयपदी। परस्मय पद जो रूप चलते हैं वो पठति, पठतः, पठन्ति चलते हैं, और आत्मनेय पद वो सेवते, सेवेते, सेवन्ते चलते हैं। वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ। और एक उभयपदी होते हैं, वो दोनों में चलते हैं, तो धीरे धीरे आगे क्लियर हो जाएगा। तो जितना डीप जाने की जरूरत है उतना मैं जा रहा हूँ, नहीं तो आगे आपको कंफ्यूज हो जाएगा, बताने में गड़बड़ नहीं है कुछ। जी मंदार गुरु जी आपको कुछ पूछने का होगा तो आप पूछ सकते हैं। आपका माइक बंद है। बालाजी गुरु जी आपको योगिता को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकती हैं, नहीं तो फिर आज इतना ही समाप्त करते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी बोलिए। ये जो 20 वाक्य है वो हम लिख के तैयार रखते हैं फिर? हाँ जी, हाँ जी, आप करके ग्रुप पर डाल दीजिए, जो उसमें त्रुटि होगी मैं बता दूंगा, और फिर वो ये हमारा ये ग्रह पाठ होगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी गुरु जी। जी यानी पहले जो शब्द बताए उसके ऊपर से ये बनाना है। हाँ जी, जी आतुमई, जी आतुमई। मैं और गुरुजी साथ में है इसलिए मैंने कट कर दिया। जी ठीक है आतुमई। हाँ यहाँ पे ही है। हाँ जी आतुमई। तो इसलिए एक कट कर दिया क्योंकि डबल आवाज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी आतुमई।
तो आज इतना ही रखते हैं फिर। आप योगिता कुछ पूछना है बालाजी गुरु जी? नहीं सर, जो आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से समझा हूँ। चलो बढ़िया है, ठीक है। फिर शांति पाठ कर लेते हैं और आज की कक्षा समाप्त कर देते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद जी, नमस्ते जी।